हेलो दोस्तों, ये संख्या पद्धति का पार्ट 6 है। जवाहर नवोदय का पाठ संख्या पद्धति। इसमें हम सवाल देखेंगे 28 से 30 तक, 28 से 32 तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पढ़ते हैं सवाल। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या क्या होगी? संख्या बताना है हमें जिसमें उसने दिया है 125 से भाग देने पर भागफल है 16 और शेष है 11। तो जिससे हम भाग दिया करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा भाजक। ये जो इधर होता है भाजक होता है, और जो बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। और लास्ट में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। नीचे जो आया करता है उसे क्या बोला करते हैं? शेषफल। नीचे जो आता है उसे बोलते हैं शेषफल। तो किसी भी संख्या का अगर 1 2 3 4 चार चीज़ों में कोई भी एक चीज़ निकालनी हो तो क्या करते हैं? इसका और इसका गुणा करके ये जोड़ देते हैं तो प्लस ये हमारा आ जाता है संख्या। ठीक है। तो अगर हमें ये संख्या यदि निकालनी है तो क्या करेंगे? बीच की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? भाज्य बराबर क्या होता है? इसका गुणा प्लस इसका गुणा, यानी सूत्र होता है हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेष जितना आता है उसे जोड़ दिया जाता है, शेषफल। तो हमारी ये संख्या निकल के आती है। सूत्र हमें एक ही लगाना है, सिर्फ यही वाला। निकालनी कोई भी संख्या हो, भाज्य निकालना हो, भाजक निकालना हो, भागफल निकालना हो, शेषफल निकालना हो, इनमें से कुछ भी निकालना हो तो क्या करते हैं? यही सूत्र लगाएंगे। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, 125 से भाग देना मतलब भाग देना, तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसे इसे इधर पे लिखते हैं। तो यानी हमारा 125 क्या है? भाजक। तो भाजक की जगह लिख देंगे 125। तो भाज्य तो है नहीं है, बराबर लगाएंगे भाजक, यानी भाजक यहाँ पे 125 से भाग देना तो भाजक रहेगा, तो लिखेंगे 125। गुणा लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे सवाल। भाग देने पर भागफल 16। भागफल मतलब यहाँ पे लिखेंगे ना भागफल, तो भागफल है हमारा 16। प्लस लगाएंगे, प्लस है सूत्र में तो प्लस लगाएंगे। देखेंगे 16 और शेष कितना है? 11 है। शेष मतलब शेषफल कितना है? 11। क्या निकालना है? तो संख्या क्या होगी? संख्या मतलब बीच वाली ये क्या होगी? मतलब भाज्य क्या होगा? संख्या मतलब भाज्य। तो क्या करते हैं? पहले इन दोनों गुणा कर लेंगे, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले गुणा करते हैं, फिर इसके बाद प्लस करते हैं। भाज्य निकालना है, भाज्य मतलब संख्या निकालनी है। 16 गुणा करेंगे 5 में, 16 पंचे 80 केरी, जीरो हासिल लगी 8। 16 दूनी 32, 32 में 8 हासिल जोड़ेंगे तो 40 केरी, जीरो हासिल लगी 4। 16 कम 16, 16 4 20। अब क्या करना है हमें? प्लस 11 बचा था हमारा, 11। अब 11 इसमें जोड़ लेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? ऊपर नीचे लिख के जोड़ेंगे। लिखेंगे 2000, तो इधर पे 11 रखेंगे लास्ट में, फिर जोड़ेंगे 1102, यानी कितना आएगा? 2011। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 8। ठीक है। आंसर कितना रहेगा? 2011, यानी हमारा भाज्य बराबर क्या आया? 2011। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या कहा है? एक भाग के सवाल में भाजक 25 है। भाजक मतलब ये क्या है? 25 है। तो भाजक की जगह 25 रख देंगे, भाज्य नहीं दिया उसने। सूत्र लिखते हैं पहले। सूत्र क्या होता है? तो ये होता है हमारा सूत्र। देखते हैं अब सवाल ने क्या कहा है। एक भाग के सवाल में भाजक 25, भाजक मतलब ये 25 है, तो 25 रख दें।
भागफल 30, भागफल मतलब ये भागफल 30, आगे पढ़ेंगे। तथा शेष 15 है, शेष मतलब शेष फल कितना है, 15 है। तो क्या निकालना है हमें, भाज्य क्या होगा, भाज्य मतलब संख्या, यानी भाज्य क्या होगा। क्या करते हैं, पहले इन दोनों गुणा कर लेंगे, तो जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, लेकिन 3 गुणा करेंगे 25, 3 25 15 करीब 5 से लगी 1, 3 दूनी 6, 6 में 1 हासिल जोड़ेंगे 7, यानी 25 और 30 गुणा करेंगे कितना आएगा 750, प्लस 15 बचा हुआ था, तो 750 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 765, यानी हमारा आंसर क्या रहेगा 765। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखेंगे सवाल नंबर 30, 30 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं सवाल नंबर 30। एक भाग के प्रश्न में भाज्य कितना है 3945, तो भाज्य मतलब सबसे शुरुआत का, यानी भाज्य कितना है 3945 है। भागफल 32 है, तो बराबर लगाएंगे, सूत्र में बराबर होता है ना, ये सूत्र है हमारा। तो कितना है, भागफल 32 है, तो भाजक तो दिया नहीं है, भाजक की जगह भाजक रखे रहेंगे, गुणा भागफल, भागफल कितना है 32 है, 32, तथा शेष 9 है, मतलब प्लस के बाद कितना है शेष फल, शेष मतलब 9, सूत्र यही रखना है हर में इस तरह के सवाल में, ठीक है। तो शेष कितना है 9 है, तो भाजक क्या होगा, यानी हमारा भाजक पूछा उसने, भाजक क्या होगा, कैसे निकालेंगे देखते हैं। 3945 ये इसके गुणे में है और ये प्लस में है, तो ये प्लस में है तो इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या रह गया भाजक गुणे 32, 9 हमारा इधर आ गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 3945 में 9 को घटा देंगे, घटाते कैसे हैं देखते हैं, ऊपर नीचे लग के घटाएंगे, 3945 माइनस 9, घटा दें, 15 में 15 बनाएंगे तो 15 में 9 गए 6, अभी बचा 3, क्योंकि एक हासिल ले ली थी इससे 15 बनाने के लिए से, तो 3 लिख देंगे, ये 9 लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे, यानी 3936, तो कितना रह जाएगा 3936, यानी 3945 में हमने 9 घटा दिया तो 3936 बराबर क्या है इधर पे भाजक गुणे 32। अब क्या होगा 32 आएगा नीचे, क्योंकि ये गुणा में है, ये प्लस में है तो माइनस में आ गया, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, गुणा वाली संख्या हमेशा क्या आया करती है नीचे आया करती है, तो ये आ जाएगी नीचे, यानी इसके बटे में आ जाएगी, तो जब ये बटे में आ गई नीचे तो यहाँ पे क्या बचा बराबर में सिर्फ भाजक बचेगा, क्या बचेगा भाजक। अब क्या करेंगे 32 का भाग दे देंगे 3936 में, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो चलते हैं 32 का हमें भाग देना है 3936 में, तो 32 का भाग देंगे 39 से ज़्यादा तो कितना आएगा 32 से कम एक बार आएगा, 32 से कम 32, 9 में 2 घटाएंगे 7, 3 में 3 घटाएंगे कुछ नहीं, अंक उतारेंगे 3 का, 32 का भाग देंगे 73 से ज़्यादा 9, तो 2 बार जाएगा, 32 दूनी 64, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 13 में घटाएंगे 4 तो आएगा 9, अभी बचा 6, 6 में से 6 घटाएगा कुछ नहीं, अंक उतारेंगे 6 का, तो 32 का भाग देंगे 96 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 32 दिया 96, 6 में से 6 घटाएंगे कुछ नहीं, 9 में से 9 का घटाएंगे कुछ नहीं, तो हमारा कितना आया 123, यानी हमने 32 का भाग दिया इसमें तो कितना आएगा 123, यानी हमारा भाजक बराबर क्या हो गया 123, यही हमारा रहेगा आंसर। चलते हैं देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 31, पढ़ते हैं सवाल, सवाल नंबर 31 कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो पूछा है हमें उसी को मान लेना है एक्स,
तीन, इसमें कितना, तीन संख्याओं का गुणनफल शामिल है और इसमें दो संख्याओं का गुणनफल शामिल है, यानी एक संख्या का गुणनफल कम है। तो हमें, तो क्या पूछा उसने, तीसरी संख्या पूछी है, तो जो पूछा है उसी को हमें एक्स मान लेना है। पहले क्या करना है, जो पूछा है उसी को एक्स माना, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या बराबर एक्स। तो यदि ये दो संख्याओं का गुणनफल है और तीसरी संख्या ये है, अगर हम दो संख्याओं के गुणनफल में इसका भी गुणनफल कर दें तो तीनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, यानी तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी इसके बराबर। तो बराबर कर दें इसके 6720। नहीं तो शॉर्ट ट्रिक है सीधा कि इसमें इसे घटा दो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन क्यों आएगा वो तो बताना ही पड़ेगा। नहीं तो इसमें अगर इसे घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो जानना जरूरी है। तो जो पूछा है पहले उसी को एक्स मान लिया जाता है, तीसरी संख्या बराबर एक्स। तो 240 का अगर ये दो संख्याओं का गुणनफल था, अगर तीसरी संख्या का भी अगर हम गुणा कर दें तो तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तीनों संख्याओं का गुणनफल था 6720, तो बराबर कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये गुणा में है तो ये आ जाएगा नीचे, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6720, 6720 बटे 240। यह गुणा में है तो ये नीचे आ जाएगा भाग में। अब क्या करें, जीरो से जीरो कट जाएगा, अब क्या बचा, एक्स बराबर 672/24। जीरो तो कट गए थे, अब क्या करेंगे, 24 का भाग दे देंगे 6772, सॉरी 672 में, तो जितना आएगा वही हमारा होगा आंसर। चलते हैं, भाग कैसे करते हैं, करेंगे भाग, 24 का भाग करना है 672 में। तो 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, तीन बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी दो बार करेंगे, 24 दूनी 48, 17 में 8 घटाएंगे 9 आएगा। अब ये बचा 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1, अब बचेगा यहाँ पे अंक उतारेंगे 2 का। तो अब हमें क्या करना, भाग देना है, 24 का भाग दे देंगे 192 से ज़्यादा 9, तो कितना, 24 का भाग देंगे 192 से ज़्यादा ना हो तो 4 बार, सॉरी 8 बार में आएगा, पूरा पूरा आ जाएगा, 24 अट्ठे 192, तो कितना आया, यानी हमने इसका भाग दिया 24 का 672 में, तो कितना आया, 28। यही रहेगा हमारा आंसर, तीसरी संख्या। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इस वीडियो का अंतिम सवाल। 32 क्या कह रहा है, सवाल पढ़ेंगे पहले। दो संख्याओं का योगफल 40 है। कह रहा है कि दो संख्या हैं, उनका योग अगर कर दे, जोड़ दे उन्हें आपस में, तो कितना है, 40 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्या बताइए। उन संख्याओं का अंतर क्या है, 8 है, तो संख्या बताना है हमें। तो पहले क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो ये ऑप्शन से देखेंगे सॉल्व करके। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है, तो हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है कि उनका दोनों का योगफल 40 होना चाहिए। तो देखेंगे, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, 34 में 16 जोड़ेंगे तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब 24 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी हमारे तीन ऑप्शन सही होंगे, कोई तीन, तीन योगफल 40 आ रहा है, तीन ऑप्शन होगा। लेकिन उसने कहा कि संख्याओं का अंतर भी 8 होना चाहिए। तो देख रहे हैं हम कि 30 और 40 जोड़ने पे योगफल तो 40 आ रहा है, एक कंडीशन तो हमारी सही आ रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन यानी देखेंगे कौन भी सही है। तो इसमें इसमें एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन सही है, यानी योग वाली कंडीशन सही है, हमारी दोनों का योग जोड़ने में योग आ रहा है। अब देखते हैं अंतर आएगा या नहीं आएगा। तो अगर हम 30 में 10 घटाएंगे तो 20 आएगा, यानी अंतर 8 नहीं आएगा। अब 24 में अगर 16 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी इस ऑप्शन में हमारी दोनों कंडीशन सही है, यानी हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, 16 और 24। ठीक है, उसने क्या कहा था कि दो संख्याओं का योगफल 40 है। योगफल 40 मतलब अगर उन दोनों को जोड़ दें तो 40 आ जाना चाहिए, 6 4 10, 2 1 3 1 4, यानी जोड़ने में 40 आ रहा है। और कहा था, उसने कहा था संख्याओं का अंतर 8 है। अंतर मतलब अगर हम उन्हें आपस में घटा दें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 14 में 6 गए 8, ये बचा एक, एक में एक घटाएंगे कुछ नहीं, यानी अंतर भी 8 आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ये सही रहेगा। अब देखते हैं कि लगाएंगे कैसे इसे। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका तो देख लिया, अब देखेंगे लॉन्ग तरीका। तो हमने कहा था कि जो पूछा है उसी को एक्स मान लेना है। तो संख्या बताइए, संख्या बताइए माना छोटी संख्या मान लेते हैं पहले,
माना छोटी संख्या बराबर x। अगर छोटी x है तो बड़ी क्या हो जाएगी, उन दोनों का योगफल 40 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर 40 माइनस x। दोनों का योग 40 था, दोनों को जोड़ने में 40 आ रहा था। अगर 40 में हम एक संख्या घटा दें दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी, यानी 40 में हमने छोटी संख्या घटा दी तो बड़ी संख्या हो गई, निकल आई हमारी। इस तरह करेंगे। अब उसने क्या कहा था, देखेंगे कि उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना 40 है, तो इन दोनों को जोड़ दें अगर तो 40 आना चाहिए। चलते हैं जोड़ लेते हैं। x ये हो गई पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यही थी ना हमारी, जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया तो कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। दोनों के योगफल उसने 40 कहा था, तो बराबर 40 कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, कोष्ठक हटा देंगे 40। चलते अब देखते हैं लॉन्ग तरीका कैसे करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 32 का उसने कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है, यदि उन संख्याओं का अंतर 8 हो, अंतर 8 करना है, तो माना छोटी संख्या बराबर x। अगर हम एक संख्या x मान लेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। उनका अंतर कितना 8 करना है, बड़ी संख्या बराबर x प्लस 8। उसने अंतर कहा था कि 8 है, तो हमने इससे 8 ज़्यादा कर लिया, बड़ी को छोटी कर ली x और बड़ी को क्या कर दिया, इससे 8 ज़्यादा कर दिया, यानी उन दोनों का अंतर 8 आना चाहिए। देखते हैं आगे। यदि उन दोनों दो संख्याओं का योगफल 40 है, यानी इसको और इसको जोड़ दे तो उसका योगफल क्या हो जाना चाहिए, 40। जोड़ देते हैं x प्लस, ये जोड़ दी और ये जोड़ दें, प्लस प्लस लगा दिया, अब ये और लिख दें x प्लस 8, यानी एक संख्या ये दूसरी संख्या ये, इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो बराबर कितना हो जाता है 40। उसने कहा ना योगफल 40 है। चलते हैं x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 8 बराबर 40। अब क्या करें, ये गिनती वाला है, ये भी गिनती वाला है, इसे उसी साइड भेज दो, यानी कि ये x वाले एक साइड कर लो, गिनती वाले एक साइड कर लो, तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम जाते हैं कहीं तो नए कपड़े पहन के जाते हैं ना, तो ये उस साइड जाएगा तो चिन्ह चेंज करेगा, यानी कपड़े चेंज करेगा। अभी किस में, प्लस में ना, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर के उस साइड। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2x बराबर 40 में 8 घटाएंगे 32, 2 नीचे आएगा तो x बराबर 32/2। अब 2 का भाग दे देंगे 32 में, कितना आएगा, x बराबर 16, यानी एक संख्या हमारी आ गई 16। x किसे माना था हमने, x छोटी संख्या को माना था, यानी ये संख्या आ गई 16। अब दूसरी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है, ये तो छोटी आ गई हमारी, क्योंकि छोटी को माना था हमने x। बड़ी हमारी क्या है, बड़ी संख्या x प्लस, बड़ी संख्या यही थी ना, x प्लस 8, तो x बराबर 16 आया, x की 16 रख दें, 16 प्लस 8, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी 24। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 और 24। इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और इन दोनों को घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।